धरती के दिफा से बढ़कर कोई चीज मुकद्दस नहीं। सिपा सालार का सियालकोट वर्किंग बाउंड्री का दौरा। आर्मी चीफ ने सिपाह के बुलंद जज्बे और पेशावराना तैयारियों को सराहा। पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। अपने फराइज की हम्मा वक्त अंजामदही के लिए तैयार पाक फौज की कमान पर फख्र है। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस का दौरा। पाक फजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान कहते हैं, जंग मुसल्लत की गई तो हर कीमत पर फजाई सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। एयर चीफ का पाक फजाइया की बेसिस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। एयर चीफ ने अमले के जज्बे और पेशावराना महारत को सराहा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। कुलगाम के इलाके तरीगाम में मुहासरे के दौरान भारतीय फोर्सेस की फायरिंग। 3 कश्मीरी शहीद। शहादतों और गिरफ्तारियों के खिलाफ वादी भर में हड़ताल। कारोबारी मराकज बंद। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक समेत सैकड़ों अफराद जेर हिरासत। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में मजीद फौज तैनात कर दी। वाज़े पैगाम देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान जो वॉर फ्रेंजी क्रिएट कर रहा है, अगर आपका ख्याल है कि हम दबाव में आ जाएंगे, अगर आपका ख्याल है हम मरूब हो जाएंगे, तो यह ख्याल ज़हन से निकाल दे। भारत किसी खाम ख्याली में ना रहना कि हम डर जाएंगे। वजीर खारिजा का भारत के जंगी जुनून का जवाब। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, भारतीय हुकूमत अमन दाव पर ना लगाए। मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत बढ़ाने से जमीनी हक़ाइक़ तब्दील नहीं होंगे। वज़ीर ख़ारिजा का क्राइसिस मैनेजमेंट सेल का दौरा। मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग। उधर शाह महमूद कुरैशी ने दौरा जापान मुअख्खर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का ग्लासगो में शाइए से खिताब। कहा, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बल्कि भारत ने कब्जा कर रखा है। कश्मीरियों की आज़ादी का पैगाम दुनिया भर में पहुंचाना होगा। कभी नूर बांटता था तेरा काफिला जहां में, मगर आज तेरा मुस्लिम जुल्मत में गिर गया है। बर्मिंघम की बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से सिलसिले नक्शबंदिया वैसिया के शेख अमीर अब्दुल कदीर आवान के एजाज में शाया। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। कुरान और सुन्नत पर अमल से ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी मुमकिन है। शेख अब्दुल कदीर आवान का खिताब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ कनाडा में एहतजाज। मुजाहिरा भारतीय सफारत खाने के सामने किया गया। कश्मीरी और सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने नरेंद्र मोदी और भारतीय फौज के खिलाफ फलक शुगाफ नारे लगाए। बर्मिंघम में स्ट्रीट लाइफ एंटरटेनमेंट के ज़ेर एहतमाम म्यूजिकल नाइट का एहतमाम। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। नौजवानों में मकबूल इंग्लिश, पंजाबी और उर्दू सिंगर्स की शानदार परफॉर्मेंस। लोग झूम उठे।
रियाज में म्यूजिकल गाला, सुर संगीत के मुकाबले पाकिस्तानी सिंगर्स ने भारतीयों को हरा दिया। पॉप और क्लासिकल गानों पर शिरका झूम उठे। तकरीब का मकसद गायकी के जरिए पाकिस्तान और भारत अमन का पैगाम देना था। मुंतज़मीन की गुफ्तगू। अमन चाहिए तो पुरअमन हैं हम, जंग चाहिए तो तैयार हैं हम। दुश्मन किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए बरी और फजाई अफवाज के सरबराहान के फ्रंट लाइन पर आ गए। अगले मोर्चों और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस के दौरे ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ से ज्यादा मुक़द्दस कोई फरीज़ा नहीं। पुलवामा हमले के बाद भारतीय जंगी जुनून और पाकिस्तान के खिलाफ धमकी आमेज रवैये के बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पुरअज़्म दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बर्री और फजाई अफवाज के सरबराहान के सरहदी इलाकों में तंसीबात के दौरे। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट वर्किंग बाउंड्री का दौरा। फील्ड कमांडर ने सिपाह सालार को ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने सिपाह के बुलंद जज्बे और पेशावराना तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने सिपाह से खिताब में कहा कि मादरे वतन के हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ से ज्यादा मुक़द्दस कोई फरीज़ा नहीं। अपने फराइज की हमा वक्त अंजाम दही के लिए तैयार फौज की कमान करने पर फख्र है। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने भी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस का दौरा किया और ऑपरेशनल तैयारियों, अमले के जज्बे और पेशा वाराना महारत को सराहा। बेसिस पर मुतय्यन अमले से गुफ्तगू में कहा कि हम अमन पसंद कौम हैं, जंग मुसल्लत हुई तो हर कीमत पर अपनी फजाई सरहदों का दिफा करेंगे। पाक फजाइया मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है और हमा वक्त हर चैलेंज से नबुर्दाज़मा होने की सलाहियत रखती है। एयर चीफ कहते हैं पाक फजाइया कौमी उमंगों के ऐन मुताबिक दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर कुव्वत से जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। फैसल रजा खान, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। मैली आंख से मत देखना, हम दबाव में नहीं आएंगे, ना मरूब होंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मोदी सरकार को एक वाज़ेह पैगाम दिया है। कहा दिल्ली में कश्मीरी नौजवानों को सरेआम पीटा गया, लोगों की जायदादों पर हमले किए जा रहे हैं। हुर्रियत क़यादत को कश्मीर से बाहर धकेला जा रहा है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के साथ खड़ा है। दिल्ली में कश्मीरी नौजवानों को, 3 नौजवानों को सरेआम पीटा गया। उनका गुनाह क्या था? लोगों की जायदादों पर हमले किए जा रहे हैं, लोगों की इमलाक को नजर आतिश किया जा रहा है, लोगों की गाड़ियों को जलाया जा रहा है, लोगों के घरों पर हमले किए जा रहे हैं। पुलवामा के वाकया के बाद दर्जनों गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो हुर्रियत की लीडरशिप है उनको देश नकाला दिया जा रहा है। ये तो जुनूनियत है, ये तो पगलाहट है। इस पगलाहट को फिल फौर बंद होना चाहिए। तदब्बुर से काम लें और इस किस्म की सियासत की खातिर आप पूरे खित्ते को दाव पर न लगाएं। पाकिस्तान अमन की ख्वाह है, लेकिन वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं, हिंदुस्तान जो वॉर फ्रेंजी क्रिएट कर रहा है, अगर आपका ख्याल है कि हम दबाव में आ जाएंगे, अगर आपका ख्याल है हम मरूब हो जाएंगे, तो यह ख्याल ज़हन से निकाल दे। ये कौम अब एक मुट्ठी की तरह इकट्ठी हो गई है। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की सियासी क़यादत, पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के नजरिए की और कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की जद्दोजहद में उनके साथ खड़ा है। मैली आंख उठाकर देखने की जुर्रत न करना। और जंगी जनून में डूबी मोदी सरकार को पाकिस्तानी अदाकाराओं ने ठेंगा दिखा दिया। पाकिस्तानी अदाकारों का आइंदा भारतीय फिल्मों में काम न करने का ऐलान। अदाकारा मीरा कहती हैं वो पाकिस्तान के लिए जान दे भी सकती हैं और जान ले भी सकती हैं। मैं पाकिस्तान के लिए जान दे भी सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखेगा तो हम उनकी जान ले लेंगे। आइंदा से किसी भी भारतीय फिल्म में काम नहीं करूँगी। आज हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और मैं भारत को ये भी कहना चाहती हूँ कि पाक फौज का वही जुनून, वही जज्बा
1965 वाला आज भी हमारी पाक फौज में मौजूद है और हमेशा रहेगा। मेरा सलाम है उन शहीदों को जो सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं, मुल्क और कौम की। हम कैसे इनसे दूर रह सकते हैं? हम शाना बशाना इनके साथ खड़े हैं। हमारी जानों का नजराना भी अगर हमें पेश करना पड़े अपने मुल्क के लिए तो हम हाजिर हैं। पाक फौज, पाकिस्तान। कि ये जो वतन है, इसकी मिट्टी के अंदर बहुत सौ ने अपना खून दिया। इसकी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, क्योंकि ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है। इसका एक एक जर्रा हमें जान से प्यारा है। हमारा इतना ही कहना दूसरे के लिए बहुत है। और ऐसे में बेसाख्ता कहना पड़ा कि आज की शाम मीरा जी के नाम। जी हाँ, वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने मीरा जी से मोदी को अंग्रेजी में धमकी देने की फरमाइश कर दी। फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं। आज की शाम मीरा जी के नाम काश अपनी इंग्लिश के अंदर जो है वो मोदी को जो है धमकी दे दें। इंग्लिश में शटअप कॉल दे दो मोदी को। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 9 न्यूज़ यूके। भारत का खतरनाक खेल, कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की जान को शदीद खतरा। हुर्रियत रहनुमा शब्बीर शाह पर तिहाड़ जेल में हमले की इत्तलात। और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी है, पाकिस्तान ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की सलामती को दरपेश खतरात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इसी पर हम फैसल रजा से भी जानेंगे, लेकिन सूरत हाल कुछ यूँ है कि कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की जान को शदीद खतरात लाहिक हो चुके हैं। हुर्रियत रहनुमा शब्बीर शाह पर तिहाड़ जेल में हमले की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। पुलवामा हमले की आड़ में भारत मकबूजा कश्मीर के खिलाफ गहरी साजिश में मसरूफ है। भारतीय आईन में मकबूजा कश्मीर पर शिक 35A को हज़फ करने के लिए दरखास्त पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी आया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि शेख 35A को हज़फ करने से गैर कश्मीरियों को अराजी खरीदने का इख्तियार मिल जाएगा। पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में आबादी में तब्दीली की हर कोशिश की मजम्मत करता है। ऐसा कोई भी इकदाम आलमी कवानीन से मुकम्मल इनहराफ होगा। जी हाँ, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आबादी में तब्दीली की हर कोशिश की मजम्मत करता है और ऐसा कोई भी इकदाम आलमी कवानीन से मुकम्मल इनहराफ होगा। पुलवामा वाक़े के बाद मोदी की जानिब से फ्री हैंड दिए जाने के बाद भारतीय फोर्सेस के मजालिम मजीद बढ़ गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जिला कलगाम के इलाके तरीगाम का मुहासरा किया और नाम निहाद ऑपरेशन करते हुए कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर आ गए और आज़ादी के हक और भारत मुखालिफ नारे लगाए। इसी इलाके में एक और हमले में DSP हलाक और भारतीय फौज का मेजर जख्मी हो गया। जान मेरी जान पाकिस्तान, पाकिस्तान तेरी जान मेरी जान पाकिस्तान, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। दूसरी जानिब मकबूजा वादी में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक समेत सैकड़ों कश्मीरियों की हिरासत के खिलाफ मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की गई। तमाम कारोबारी मराकज बंद, सड़कें सुनसान रहीं। वादी भर में दफा 144 भी नाफिज रही। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में सोमवार से आर्टिकल 35A से मुतल्लिक समाअत होने जा रही है, जिसके खिलाफ मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। वादी भर में खौफ व हरास का माहौल है और घबराहट में लोग खुराक और ईंधन की जखीरा अंदोजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट में सोमवार से आर्टिकल 35A से मुतल्लिक समाअत होगी, जिसके खिलाफ हुर्रियत क़यादत ने शटडाउन हड़ताल की कॉल दे रखी है। रहनुमाओं का कहना था, अगर कश्मीर की खुसूसी हैसियत के इस कानून से छेड़छाड़ की गई तो मज़ाहमत की नई लहर जन्म लेगी।
कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं बल्कि भारत ने कब्जा कर रखा है। हमें कश्मीरियों की आज़ादी का पैगाम आलमी दुनिया और आलमी मीडिया तक पहुंचाना होगा। इन ख्यालात का इजहार आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर ने ग्लासगो में दिए गए इशाये में किया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे ग्लासगो से हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो के मुकामी होटल में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर के एजाज़ में एक पुरतकल्लुफ़ इशाये का एहतमाम किया गया। सहाफ़ी चौधरी बशीर की मेज़बानी में मुनक्किदा इस इशाये में स्कॉटलैंड से ही नहीं बल्कि मुल्क भर से ताल्लुक़ रखने वाली नामवर समाजी, सियासी और कश्मीरी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में शुरका से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ और भाई अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। हमें भी इसी जज्बे के साथ हर महाज पर उनकी हमायत करनी चाहिए। should have book rather than a gun. I don't want to see my future generation dying in picnic fields. I want to see them in the playing fields. दीगर मुकर्ररीन में स्कॉटिश रुकने पार्लियामेंट अंस सरवर, कौंसलर शाहिद फारूक और कौंसलेट जनरल रुमान अहमद के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के आखिर में मुकर्ररीन ने राजा फारूक हैदर को कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी में उनके शाना बशाना खड़े रहने का यकीन दिलाया। कैमरा टीम के साथ शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ कनाडा में भारत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। भारतीय सफारत खाने के बाहर होने वाले मुजाहरे में कश्मीरी और सिख कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने नरेंद्र मोदी और भारतीय फौज के खिलाफ फलक शगाफ नारे लगाए। टोरंटो से दाऊद जान की रिपोर्ट। कनाडा के शहर टोरंटो में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की कॉल पर पाकिस्तानी कम्युनिटी तहरीक इंसाफ कनाडा और सिख कम्युनिटी ने टोरंटो में हिंदुस्तानी कौंसल खाने के सामने सख्त सर्दी के बावजूद कई घंटे एहतजाज करके एक नई तारीख रकम कर दी। ये एहतजाज कश्मीर में बरसों से जारी हिंदुस्तानी अफवाज के मजालिम के खिलाफ था। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि इससे एक हफ्ता पहले पुलवामा के खुद साख्ता इशू पर हिंदुस्तानियों ने टोरंटो में पाकिस्तानी कौंसल खाने के सामने एहतजाज किया था, जिस पर टोरंटो में रहने वाले किसी भी पाकिस्तानी को कोई इत्तराज नहीं था। लेकिन आज जब पुरअमन कश्मीरी एहतजाज के लिए हिंदुस्तानी कौंसलखाने के सामने पहुंचे तो शरपसंद हिंदुस्तानियों ने इनका रास्ता रोका और पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी करते रहे, जिसके जवाब में कश्मीरी और पाकिस्तानी परवाह की बगैर एहतजाज को जारी रखते हुए आगे बढ़े। लेकिन सूरत हाल उस वक्त सख्त कशीदा हुई जब सिख कम्युनिटी कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए मैदान में आ पहुंचे। सिख कम्युनिटी ने पहुंचते ही कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, खालिस्तान जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद, हिंदुस्तानी फौज मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। हिंदुस्तानी सिख कम्युनिटी के ये नारे बर्दाश्त न कर सके और तसादुम पर उतरने लगे। टोरंटो पुलिस की बरवक्त आमद पर शरपसंद हिंदुस्तानी हमेशा की तरह दुम दबाकर बाग निकलने में कामयाब हुए। मुकर्ररीन ने इस मौका पर अपने खिताबात में आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो कश्मीर में मजालिम की मजम्मत करे और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को कबूल करे। कैमरामैन बीबर खान के साथ दाऊद जान, टोरंटो। बर्मिंघम की बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया के शेख अमीर अब्दुल कदीर अवान के एजाज़ में एक इशाये का एहतमाम किया गया। इस मौके पर शेख अब्दुल कदीर ने रूह परवर खिताब भी किया। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। कभी नूर बांटता था तेरा काफिला जहां में, मगर आज तेरा मुस्लिम जुल्मत में गिर गया है। बर्मिंघम के मारूफ ताजिर नज़ीर आवान की जानिब से पाकिस्तान से आए सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया के शेख अमीर अब्दुल कदीर आवान के एजाज़ में अशाया दिया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल भी निछावर किए गए। इशाया से खताब और मीडिया से गुफ्तगू में शेख अमीर अब्दुल कदीर आवान ने कहा, हमारी खुशनसीबी है कि कुरान और सुन्नत में हमारे लिए मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। इस पर अमल पैरा होने से दुनिया में कामयाबी और आखिरत में ज़रिया निजात का समा पैदा किया जा सकता है। मेहनत की जाए,
और उस मेहनत के साथ तसलसल हो तो बंदा दुनिया में तरक्की कर सकता है। इस मौका पर जाहिद चौधरी, नुसरत इकबाल, मजहर मलिक और मोहम्मद इरफान अनवर समेत दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इशाइया के मेज़बान नज़ीर अवान और दीगर शुरका का कहना था, हमें अपने रवैयों में सब्र और बर्दाश्त लाना होगा और एक दूसरे के एहतराम को यकीनी बनाना होगा। ये दुनिया में हम किस लिए आए हैं? एक जो इस्लाम हमें क्या कहता है कि हमारा जो काम है किस मकसद के लिए है, और अगर उस मकसद के बुनियाद पे हम ये अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो उसमें हमें यहाँ पे भी सक्सेस मिलेगी और आखिरत में भी इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी। आखिर में मुल्क की सलामती और दहशतगर्दी से निजात के लिए खसूसी दुआएं की गईं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। इस्लामाबाद में सजा गाड़ियों और हैवी बाइक्स का मेला। पुरानी और नई लग्जरी गाड़ियां बनी शहरियों की तवज्जो का मरकज। किसी ने नई गाड़ी पसंद की तो किसी ने पुरानी को ही गनीमत जाना। मेले का अहवाल बताएंगे बिलाल केरानी। इस्लामाबाद लेक व्यू पार्क में सजा गाड़ियों का मेला। नई, पुरानी और पुरतायुश गाड़ियां बनी लोगों की तवज्जो का मरकज। पुरानी और नई गाड़ियों के शौकीन अफराद के साथ साथ शहरियों ने बड़ी तादाद में फैमिलीज के हमरा भी मेले का रुख किया। लोगों के लिए भी अच्छा है, अपनी गाड़ियाँ यहाँ सेल कर रहे हैं, कोई परचेस कर रहा है और जिनका शौक है वो देखने आए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी यहाँ पे लोग भी आए हुए हैं, गैदरिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। शहरियों का कहना था घर वालों के साथ गाड़ी पसंद करने और ख़रीदने का इससे बेहतर कोई जरिया नहीं। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि जहाँ पे फैमिलीज आ सके, ताकि एक बंदा इंडिविजुअली आके एक डीलर को ला के यहाँ पे ना गाड़ी परचेज करे बल्कि फैमिली लेके आए। मेले में गाड़ियों के साथ साथ हैवी बाइक्स भी लोगों की तवज्जो का महवर बने रहे। शहरियों ने गाड़ियों और बाइक्स के साथ तस्वीर भी बनवाई। शहरियों का कहना है कि इस तरह के मेले न सिर्फ गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं बल्कि शौकीन अफराद के लिए तफरीह का बाइस भी बनते हैं। कैमरामैन इमरान चौधरी के साथ बिलाल गिलानी, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। गिलगित बल्तिस्तान में हाथ से बने गर्म मलबूसात न सिर्फ सर्दी से बचाते हैं बल्कि यहाँ के खूबसूरत सकाफत के आईनादार भी हैं। देखते हैं गिलगित से मेराज आलम की रिपोर्ट। शॉल, वेस्टकोट, कोट, चोगा और टोपी गिलगित बल्तिस्तान के रिवायती पहनावे हैं जो पायदार और दीदा ज़ेब होने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत से भी बचाते हैं। ये हमारा सकाफत का चीज़ है और गिलगित बल्तिस्तान का पहचान भी है और ये मजबूत और गर्म चीज़ भी है। गिलगित के ये गर्म मलबूसात बनाना ख़वातीन के लिए बेहतरीन ज़रिया मुआश भी है। गिलगित की ख़वातीन घरों और निजी दस्तकारी सेंटर में काम करके अपने ख़ानदान का मयार ज़िंदगी बेहतर बना रही हैं। वहीं मुल्क के ज़र मुबादला में इजाफे का सबब भी बन रही हैं। लोकल प्रोडक्ट में ख़वातीन का ज़्यादा हाथ होता है। इसमें हमारे प्रोडक्ट्स जो आते हैं ये हुंजा, लगेर, बिजर, ग्यामर साइड से हमारे वूल के जो प्रोडक्ट्स हैं, फैब्रिक है, वो आते हैं। हम वो ख़वातीन के बनाते हैं। दस्तकारी सेंटर में गर्म मलबूसात के मयार को खुसूसी अहमियत दी जाती है जो सिर्फ इसी इलाके की खास पहचान है। हुकूमती सरपरस्ती मिलने से गिलगित बल्तिस्तान में गर्म मलबूसात की दस्तकारी को न सिर्फ फ़रोग़ हासिल होगा बल्कि इससे पाकिस्तान की खूबसूरत सकाफत भी बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारिफ होगी। मेराज आलम, 92 न्यूज़, गिलगित। क़याम पाकिस्तान से पहले अंग्रेज़ों ने धाबीजी से लाइन्स एरिया के करीब फौजी छावनी तक पानी लाने के लिए तवील सुरंग बनाई थी। आज भी इस तवील सुरंग में पानी आता है और मुल्हिका इलाकों में तकसीम होता है। आइए देखते हैं कराची से चांद नवाब की रिपोर्ट। कराची में पानी का हुसूल कभी आसान नहीं रहा। क़याम पाकिस्तान से पहले अंग्रेज़ों को भी पानी के लिए तवील सुरंग बनाना पड़ी थी।
सन 1896 में धाबेजी से फौजी छावनी लाइंस एरिया तक सुरंग बनाई गई थी। ये सुरंग आज भी कायम है और इसमें अब भी पानी आता है। धाबेजी से आ रही है पानी की, यहाँ आके टैंक में गिरती है जो लाइंस एरिया के अंदर है। लोगों के घरों के अंदर जो है पानी जाता है, लेकिन यहाँ लोगों ने घर बना दिए हैं तो पानी लोगों को पूरा भरपूर तरीके से मिलता नहीं है। पानी की शार्टिंग है। वहाँ ने अंग्रेजों के दौर की बनाई भी है, आज के दौर में तो कब की ख़त्म हो जाती है। उस दौर की सुरंगें देख लें कि दीवारें और इसकी छतें वगैरह सब चीज़ें जो बनाई है अंग्रेज़ों ने, आज तक कायम दायम है। वो फौजियों के घोड़ों और दीगर मवेशियों को पानी पिलाने के लिए टेम्पल भी तामीर किया गया था। ये टेम्पल अभी तक अपनी जगह मौजूद है। शहरी कहते हैं अंग्रेजों ने 1 सदी पहले पानी हासिल करने के लिए खूब काम किया था। सिंध में राज करने वाली हुकूमतें भी संजीदा इकदाम करें तो पानी का मसला हल हो सकता है। अंग्रेजों के दौर में बनाया गया पानी के लिए ये टेम्पल आज भी 100 साल गुजरने के बावजूद रवा दवा है। कैमरामैन इस्माइल अख्तर के साथ चांद नवाब, 92 न्यूज़, कराची। सियालकोट में सजाई गई आर्ट गैलरी जिसमें फनकारों के खूबसूरत और दीदाजेब फनपारों को नुमाइश के लिए पेश किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हामिद कहलू। अदबी मैदान में शहर इकबाल मुनफरद हैसियत का हामिल है। जब बात हो फन मुसव्वरी और दस्तकारियों की तो भी सियालकोट का एक बड़ा नाम है। हाथ से बने मुनफरद फनपारों को आर्ट गैलरी में नुमाइश के लिए रखा गया। नुमाइश को देखने के लिए लोगों का तांता बंधा रहा। नुमाइश में आए लोगों का कहना था कि कारीगरी फनपारों का रूप धारे तो शाहकार जन्म लेते हैं। नुमाइश में रखे गए फनपारे अपनी मिसाल आप हैं। एक छोटे शहर में रह के यहाँ पे जो काम हो रहा है और जो मारूफ साहब ने ये प्लेटफॉर्म दिया, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ स्टूडेंट्स के काम को। पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, जिन्होंने ड्रेसेस भी बनाए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मुंतजमीन का कहना था कि शहरियों को शोबा जिंदगी से मुतल्लिका फनून सिखाकर नई नस्ल को जिंदगी के तमाम रंगों से आगाही दी जाएगी। नुमाइश में आई इन खवातीन का कहना है कि इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद सरकारी सतह पर भी किया जाना चाहिए। कैमरामैन फैसल मलक के साथ हामिद कहलू, 92 न्यूज़, सियालकोट। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। कराची में सिंध लिटरेचर फेस्टिवल, सिंधी टोपी, अजरक और खूबसूरत बर्तनों के स्टॉल्स लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। कराची से हाजिब हसन रिपोर्ट करेंगे। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का आखिरी रोज मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब भी शरीक हुए। मीट दी सिंध गवर्नमेंट सेशन में गुफ्तगू करते हुए सिंध लिटरेचर फेस्टिवल के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया, जबकि NFC अवार्ड से मुतालिक सवाल पर बोले वफाक ने इस मद में 106 अरब रुपए नहीं दिए। जब हमने सितंबर के महीने में अपना बजट पास किया था तो उसके अंदर हमने एक अमाउंट मुख्तस किया था जो कि वफाक से हमें NFC की मद में मिलना था। 106 अरब रुपए NFC की मद में सिंध हुकूमत को नहीं दिए। दम तोड़ती सहाफत या सहाफ़ी के उन्वान से सीनियर सहाफ़ियों इम्तियाज खान फरहान, मजहर अब्बास, तलत हुसैन, मुबशिर जैदी और वसीम बदामी का दिलचस्प सेशन भी तवज्जो का मरकज रहा। तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफर रायगा न जाएगा। न सिर्फ सिंधी बल्कि हर मौजू पर किताबें फेस्टिवल की जीनत बनी। शुरका का कहना था कि इस तरह के फेस्टिवल का इनेकाद खुशाइंद है। कराची में जिस तरह के हालात रहते अक्सर, तो इस माहौल में इस तरह की जो एक्टिविटी है, कहते हैं ना कि हेल्दी डिस्कशन हो रहा है और अदब से रिलेटेड हिस्ट्री है और सियासत से रिलेटेड सेशंस हैं, तो बहुत अच्छा लगा आके। आखिरी रोज मुख्तलिफ सेशंस और किताबों के साथ साथ सिंधी तहजीब के रंग लिए मलबूसात, काशी के खूबसूरत बर्तन, काठी के बने फनपारे और बैग्स भी मौजूद थे। अदब और सकाफत का हसीन इम्तजाज लिए सिंध लिटरेचर फेस्टिवल ने जहाँ अदब को फ़रोग करने में अपना किरदार अदा करा, वहीं मुख्तलिफ सेशंस के जरिए मोहब्बत के पैगाम को आम करने की भी कोशिश की। कैमरामैन अब्दुल मुबीन के साथ सैयद हाजिब हसन, 92 न्यूज़, कराची।
बर्मिंघम के मकामी होटल में स्ट्रीट लाइफ एंटरटेनमेंट के ज़ेर एहतमाम म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में ब्रिटिश, पाकिस्तानियों, कश्मीरी ख़वातीन हज़रात ने शिरकत की। तकरीब का मज़ीद अहवाल बताएंगे बर्मिंघम से आबिद कासमी अपने रिपोर्ट में। बर्मिंघम कसीरुल सकाफती शहर है, जहां हर कोई अपनी सकाफत को फरोग देने में पेश होता है। इसी वसातत से ब्रिटिश कश्मीरी सिंगर आसिफ खान ने शहर के मुकामी होटल में एक म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया, जिसमें नौजवानों में मकबूल इंग्लिश, पंजाबी और उर्दू के गुलकारों को दावत दी गई। तकरीब में मुकामी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने अपने अहले खाना के साथ भरपूर शिरकत की। गुलकारों ने भी अपने मखसूस अंदाज में परफॉर्म करके हाजिरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सिंगर आसिफ खान और अरूज खान समेत दीगर शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन तकरीबात के इनकाद का मकसद आइंदा नस्लों को सकाफत से आगाह करना है। The Muslim community, the Indian community, the Sikh community in Birmingham, we all live as family, and it was absolutely amazing. You know, even though what's happening around the world, we still spread love and unity. It was a really nice night. I brought all my friends with me, family. We had a really good time, enjoyed ourselves. आज की नाइट हम अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आए हैं, सपोर्टिंग माय बेस्ट फ्रेंड आसिफ खान, एंड हमने बहुत एंजॉय किया है। शुरका ने ऐसी तकरीबात को अमन और मोहब्बत फैलाने का एक जरिया भी करार दिया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। सऊदी अरब में म्यूजिक गाला में सुर संगीत के मुकाबले में पाकिस्तानी गुलकारों ने हिंदुस्तानी गुलकारों को हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। ताहम गुलकारों ने गायकी के जरिए दोनों मुल्कों को मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया। रियाद से नुमाइंदा 92 न्यूज़ उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मकामी सिनेमा प्रोडक्शन की जानिब से म्यूज़िक गाला इवेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान और भारत के गुलकारों के दरमियान मौसीकी के मुकाबले का भी इनकाद हुआ। रंगारंग म्यूज़िक गाला में शिरकत के लिए सैकड़ों मर्दों ख़वातीन उमड़ आए और दोनों ममालिक के गुलकारों की खूब हौसला अफजाई की। इस मौका पर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी गुलकारों ने क्लासिकल और पॉप म्यूज़िक पर मबनी गाने गाए और लोगों को नाचने पर मजबूर कर दिया। तकरीब में सऊदी गुलकार अहमद सुल्तान, पाकिस्तान के सईद अहमद और हिंदुस्तान के मुजफ्फर ने जजेस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। आखिर में पाकिस्तानी गुलकारों को मुतफ़िक़ा तौर पर कामयाब करार दिया गया। विनिंग ट्रॉफी पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलीम रफ़ीक को दी गई।
सिनेमा डायरेक्टर बिलाल अरशद का कहना था, आजकल पाकिस्तान और भारत में कशीदगी पाई जाती है, ताहम हम लोग यहाँ से अमन का पैगाम देंगे क्योंकि सऊदी अरब में दोनों मुल्कों के अवाम मिलजुल कर रहते हैं। हम लोगों के दिमाग में ये ख्याल ऐसी आया कि जो करंट सिचुएशन इंडिया पाकिस्तान की चल रही है, तो हम लोगों की टीम की मीटिंग में एक हमारे दिमाग में ख्याल है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम प्यार और मोहब्बत बांटे दोनों मुल्कों के दरमियान। क्योंकि हम यहाँ सऊदीया में रहते हैं, सऊदीया में पाकिस्तानी इंडियन, हम ये नहीं देखते कौन पाकिस्तानी कौन इंडियन, हम देखते हैं सबको भाइयों की तरह, हम लोग भाइयों की तरह रहते हैं। तो हमने ये फैसला किया कि ऐसा इवेंट करते हैं जिसमें प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया जाए, और बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हुआ, बहुत लोगों ने इसमें शिरकत की और हमने प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया। तकरीब में जाम और मिक्स प्लेट बैंड्स की धुआंधार परफॉर्मेंस ने भी माहौल को गरमाए रखा, जबकि सऊदी गुलकार अहमद सुल्तान ने भी उर्दू गाना गाकर शुरका के दिल जीत लिए। जजेस का कहना था, हार जीत होती रहती है, चाहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान मोहब्बत और बाहमी एहतराम के ताल्लुकात फ़रोग़ पाएँ। And even the groups were, mashallah, from India and Pakistan, all were fantastic. Sarah, I love them and I love their talent. Mashallah, so many talented people here around in Saudi Arabia. They have to get, these chances to go on live TV and live shows. ये जो भी करते हैं, ये जो है सो बावसूख पॉलिटिशियंस, उनका जो है सो ये जाल है। इलेक्शंस करीब है हिंदुस्तान में, तो लिहाजा जो है सो इन्हें आम आदमी को पूछेंगे, ऐसा मैं हूँ, आप है, हम लोग को जो है सो इससे कोई सरोकार नहीं है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा, पाकिस्तान में क्या हो रहा। हम अपनी रोज़ी रोटी, भाईचारगी, मोहब्बत जो बांटने आए हैं आज, अब जितने भी हैं, ऐसा किसी को महसूस हुआ आज हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग है, सब मिलजुल के बैठे हैं, मिलजुल के प्रोग्राम हुआ, मिलजुल के गाए हैं। मौसीकी हुई है, इसमें पल्ला भारी तो डेफिनेटली पाकिस्तान जीत गया है, उसको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन इंडिया ने भी बहुत अच्छा गाया। असल में जो आज पैगाम दिया है वो दिया है मोहब्बत का पैगाम, वो प्यार का पैगाम है कि ये दोनों मुल्कों के इतनी ज़्यादा लोग जो इधर आके बैठ के सुन रहे थे, उन्होंने आज जो नतीजा हासिल किया है वो मोहब्बत किया है। वो गाला में खेलों के मुकाबले भी करवाए गए जिनमें मर्द और ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की और ढेरों इनामात भी जीते। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।